गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का अपना यूट्यूब परिवार आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में हम लोग ओर्स के बारे में यानी मिनरल्स एंड ओर्स के बारे में पढ़ रहे थे। यानी कि अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है, इन सारी तमाम बातों की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। कैसे अयस्क के निष्कर्षण करके हम लोग किसी मिनरल्स को निकालते हैं खनिज से, कैसे हम किसी धातु को अलग करते हैं, इन सारी बातों को जान रहे थे। ठीक है, तो कुछ फैक्ट हमने लिखवाया था, उस फैक्ट में अब धीरे धीरे उस फैक्ट को जानने का समय आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। चल देखिए, सबसे पहला है आपका द्रवण विधि। द्रवण विधि का मतलब क्या है कि लिक्विफाइड फॉर्म में, यानी किसी भी अयस्क को हम क्या करते हैं, उसको पिघला देते हैं। क्या करते हैं? पिघला देते हैं और पिघला कर अलग कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उनका द्रव्यनांक जो होता है, जैसे किसी अशुद्धि का द्रव्यनांक अलग होगा, हमारा धातु का द्रव्यनांक जो होगा वो अलग होगा। तो इन तमाम तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग करते हैं। तो कह रहा है कि जब अयस्क का द्रव्यनांक जो होता है, ठीक है, अयस्क का द्रव्यनांक उसमें उपस्थित अपद्रव्यों का मतलब क्या है, आपको बताया गया था कि अशुद्धि है। क्या है? अशुद्धि। यानी अशुद्धि के द्रव्यनांक से क्या होता है, कम होता है। यानी जो धातु होते हैं, धातु का द्रव्यनांक और अशुद्धि के, यानी उसमें मिले हुए जो अशुद्धि होते हैं उनका द्रव्यनांक। ठीक है, अब अशुद्धि के रूप में क्या हो सकता है कि जैसे कोई मेटल है, ठीक है, तो मेटल के साथ और भी मेटल हो सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के साथ सिलिकॉन मिला हुआ है, सोडियम मिला हुआ है। तो इन सभी चीजों को, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, अशुद्धि कहेंगे। ठीक है, तो सबका अपना अपना क्या होता है, द्रव्यनांक होता है। ठीक है, तो जो उसमें अयस्क का द्रव्यनांक जो होता है उसमें उपस्थित है, अब द्रव्यों के द्रव्यनांक से क्या होता है, कम हो, तो अशुद्ध अयस्क को गर्म कर पिघला देते हैं। हमने अभी कहा कि द्रवण विधि का मतलब क्या है कि पिघला देना, तो गर्म करके क्या कर देते हैं, पिघला देते हैं। और पिघले हुए जो अयस्क होते हैं, ठीक है, उनको एक ढालू वाले तल से, किसे, एक ढालू वाले तल, यानी एक सीढ़ी नुमा जैसा क्या होता है, यानी एक ढलान जैसा, ठीक है, सतह होता है, उस सतह से होकर उसे क्या कर दिया जाता है, प्रवाहित कराया जाता है। ठीक है, यानी बहाया जाता है। और बहाने पर क्या होता है कि अयस्क जो होता है वो तल पर आगे बढ़ जाता है। अयस्क क्या होता है, तल पर आगे बढ़ जाता है। और अशुद्धि जो होते हैं वो क्या होते हैं, पीछे ही छूट जाते हैं। अशुद्धि पीछे ही छूट जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स भी कहते हैं, यानी लिक्वेशन प्रोसेस भी कह देते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि इम्प्योर मेटल है, यहाँ पर इम्प्योर मेटल को जैसे ही गर्म कर यहाँ पर डाला गया तो नीचे से क्या किए गए, हीट दिए गए हैं और इसे सीढ़ी नुमा से, ठीक है, तो जो हमारा प्योर मेटल होगा वो क्या होगा, तो प्योर मेटल पिघल जाएगा और पिघल कर क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएगा और इम्प्योर मेटल अलग रह जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटी का द्रव्यनांक अलग होता है। बात क्लियर है? तो ये हमारा, अब इसमें क्या करते हैं कि एंटीमनी का जो अयस्क है, ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा कि एंटीमनी का अयस्क का नाम क्या है, स्टिबनाइट है। ठीक है, एंटीमनी का जो अयस्क है स्टिबनाइट, उसको हम क्या करते हैं, इस विधि से अलग कर लेते हैं, इस विधि से अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा द्रवण विधि था। बात क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, इसकी चर्चा हम शायद पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं याद है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। इसमें देखिए, इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो अयस्क होते हैं, अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती हैं। उसी अशुद्धियां में से कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं। कैसा होते हैं? चुंबकीय पदार्थ होते हैं, यानी कि चुंबक, उनमें चुंबक में सटने का गुण होता है, यानी आकर्षण का गुण होता है। वो चुंबक में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार से पदार्थों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि एक रोलर जैसा होता है, ठीक है, दो बेलनाकार होता है। एक बेलन जो होता है वो चुंबकीय पदार्थ का बना होता है और एक बेलन जो होता है, वो बेलन क्या होता है, जैसे आप चक्की मिल में गए होंगे, ठीक है, आटा गेहूं चक्की मिल में आप गए होंगे तो आप देखे होंगे कि एक
एक रोलर से दूसरा रोलर, यानी कि जहाँ पर गेहूँ है, ठीक है? गेहूँ आप डालते हुए देखे होंगे तो उसका जो चक्की होता है, ठीक है? उसका जो रोलर होता है और उधर जो जनरेटर होता है, ठीक है? जनरेटर नहीं कह सकते, फीटर उसको कहेंगे, ठीक है? फीटर जो होता है उसमें क्या होता है, उसके रोलर में दोनों में क्या होता है, एक बेल्ट के माध्यम से जुड़ा होता है, एक बेल्ट के माध्यम से जुड़ा होता है और उसी बेल्ट के माध्यम से क्या होता है, नाचते रहता है। तो यही प्रोसेस यहाँ भी होता है कि जब अयस्क और उसमें उपस्थित अपद्रव्यों में कोई एक चुंबकीय पदार्थ होता है, कैसा पदार्थ होता है? चुंबकीय पदार्थ उपस्थित हो, ठीक है? तो इनके चूर्ण को सबसे पहले इसको क्या किया जाता है? चूर्ण बनाया जाता है, यानी छोटे-छोटे टुकड़े में बाँटे जाते हैं और एक विद्युत चुम्बकीय बेलनों के, यानी एक विद्युत चुम्बकीय क्या होता है? बेल्ट होता है, वो बेल्ट पर डालकर मशीन को चालू कर दिया जाता है। यानी इसमें क्या हुआ है कि यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से अयस्क को हमने डाला है, अयस्क को हमने यहाँ से क्या किया? डाला। तो अयस्क हमने डाला, अयस्क यहाँ गया, अब यहाँ पर चुंबकीय नहीं है, ये क्या है? अचुंबकीय है, अचुंबकीय रोलर है, ठीक है? अब इस अचुंबकीय रोलर जो है, आगे जाकर क्या हो रहा है, आप देखो कि आगे जाकर ये बेल्ट के माध्यम से यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको कहते हैं कि जैसे ये चुंबकीय है, ये क्या है? चुंबकीय है, तो चुंबकीय अगर रोलर है ये, ठीक है? तो इसमें सट कर क्या होगा? तो हमारा प्योर जो मेटल्स होगा वो इसमें निकल जाएगा और जो अशुद्धि होंगे, क्या होगा? अशुद्धि जो होगा वो किधर हो जाएगा? इधर बाहर निकल जाएगा। बात क्लियर हुआ? तो ये हमारा प्योर मेटल हुआ और ये क्या हुआ? इम्प्योर मेटल। तो चुंबकीय पदार्थ को आप देखें कि चुंबकीय प्रोसेस से हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। जैसे टीन का अयस्क होता है, टीन का अयस्क टीन स्टोन होता है, ठीक है? टीन स्टोन में क्या होता है? वुल्फ्राम अपद्रव्य के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है? यानी टीन के जो अयस्क है टीन स्टोन, उसमें क्या होता है कि अशुद्धि के रूप में वुल्फ्राम के रूप में अशुद्धि होते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये हमारा क्या था? चुंबकीय मेथड था। इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है। अब है एक निछालन विधि। कौन सी विधि है? निछालन विधि, ठीक है? अब इस निछालन विधि में सबसे पहले है कि ये भिन्न-भिन्न रासायनिक गुण वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अलग किया जाता है। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भिन्न-भिन्न रासायनिक गुण वाले अयस्क को, ठीक है? किसको अलग किया जाता है? भिन्न-भिन्न रासायनिक गुण वाले अयस्कों को एवं उसमें जो उपस्थित अपद्रव्य होता है, यानी उसमें जो उपस्थित है पदार्थ है, जो अशुद्धियाँ, उसके लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, निछालन विधि का, ठीक है? अयस्क को सबसे पहले चूर्ण बना लिया जाता है, ठीक है? और चूर्ण में एक उपयुक्त विलायक, यानी एक उसमें क्या डाला जाता है? विलायक। विलायक क्यों डाला जाए? ताकि उसमें जो हमारा प्योर मेटल है वो घुल जाए। प्योर मेटल क्या हो जाए? घुल जाए और घुल कर अयस्क जो है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अयस्क जो होता है इसमें क्या हो जाता है? घुल जाता है। अयस्क घुल जाता है, जबकि अशुद्धि जो होता है अविलेय होता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अशुद्धि जो होता है, यानी जो अशुद्ध पदार्थ होता है वो क्या नहीं होते हैं? तो विलय नहीं होते हैं, ठीक है? और इस तरीका से क्या होता है? अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि जैसे सोडियम कार्बोनेट है या NaOH है, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको क्या किया जाएगा? देखो, यहाँ पर लीचिंग किया गया है H2SO4 का, ठीक है? तो यहाँ इन सभी पदार्थों में अब यहाँ पर जो घोल डाला गया है, इसमें क्या होगा कि जो विलायक होगा, विलायक में हमारा जो प्योर मेटल जो होगा वो क्या होंगे? घुल जाएँगे और घुल कर उसके साथ बाहर निकल जाएगा। उसके साथ क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। लेकिन अशुद्धि जो होगा, अशुद्धि क्या हो जाएगा? छन जाएगा। अशुद्धि क्या होगा? छन जाएगा। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हो कि यहाँ पर फ़िल्ट्रेशन लगाया गया है। इसमें सबसे पहले हमने डाला है, डालकर क्या किया? इसको मिलाया। इसमें हमने NaOH डाला है, डालकर मिलाया है, फिर इसको छाना है और छान कर यहाँ पर हमने प्योर निकाल लिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे अगर इसी की बात करें, ठीक है? तो इसी में होता क्या है देखिए, इसमें होता है कि बॉक्साइट अयस्क जो होता है, बॉक्साइट के अयस्क अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, ठीक है? तो ये आपके बुक में NCERT बुक में दिया गया है, यही वाला एग्ज़ाम्पल है, इस वजह से ये कराए जा रहे हैं, ठीक है?
कि बॉक्साइड का जो अयस्क है, ठीक है, उसमें मौजूद होता है फेरिक ऑक्साइड और साथ ही साथ सिलिकॉन ऑक्साइड मौजूद होता है, ठीक है। तो इसमें उपस्थित रहते हैं किस रूप में? अशुद्धि के रूप में इसमें शामिल होता है। बॉक्साइट कहो या मिट्टी, देखो इसका फॉर्मूला आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है। इस अयस्क को सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड किसके साथ? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के विलयन में डालते हैं, यानी एक क्या है? एक बेस है ये क्या है? क्षार है, ठीक है, और मजबूत क्षार है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसमें डालते हैं और FeO3 एवं सिलिकॉन ऑक्साइड यानी SiO2 घुलकर क्रमशः सोडियम एल्यूमिनेट क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनेट, यानी सोडियम जो है एल्युमिनियम के साथ मिलकर क्या बना लिया? सोडियम एल्यूमिनेट बना लिया। और सोडियम सिलिकॉन के साथ मिलकर सोडियम सिलिकेट बनाता है। बात क्लियर हुआ? यानी सोडियम जो है एल्युमिनियम के साथ मिलकर सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण करेगा और सिलिकॉन के साथ मिलकर सोडियम सिलिकेट बना लेता है। अब क्या होता है कि अशुद्धि को, इसको अशुद्धि को छान कर अलग कर लिया जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जो भी अशुद्धि होगा वो छन कर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और छनित द्रव यानी जो छाना गया द्रव है उसमें ताजा बने एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलाया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्राइड मिलाया जाता है। और जैसे ही एल्युमिनियम हाइड्राइड आप मिलाओगे, ठीक है, तो उसको मिलाकर खूब अलोरित किया जाता है। अलोरित कहने का मतलब है कि पूरा घुमाया जाता है। क्या किया जाता है? पूरा घुमाया जाता है। और घुमाकर जिससे क्या हो जाए? द्रव में उपस्थित सोडियम एल्यूमिनेट एल्युमिनियम का अवक्षेप छन कर पृथक हो जाए। ये क्या है? पंकर नहीं, ये छन कर, छन कर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। यानी उसमें जब हम अलोरित करते हैं, पहला क्या हुआ कि पहला हुआ कि जब हम अयस्क को सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाते हैं, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाने पर ये सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है और सोडियम सिलिकेट बना लेता है। फिर उसमें जो अशुद्धि होता है उसको हम छान कर बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और छानित जो द्रव्य हुआ, ठीक है, यानी जिसमें हम छाने जो हमें थोड़ा सा प्योर फॉर्म मिला, ठीक है, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एल्युमिनियम एलिमिनेट मिलाया जाता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का हमें अवक्षेप छनकर अलग हो जाता है। जैसे ही हम एल्युमिनियम एलिमिनेट मिलाते हैं तो एल्युमिनियम जो होता है छनकर क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। और विलेय सोडियम सिलिकेट एक विलयन में शेष रह जाता है। यानी कि जो और भी अवशेष बचा हुआ है सोडियम सिलिकेट जो बचा हुआ था उसी में रह जाता है, ठीक है। और इस अवक्षेप को छन कर एवं साफ करके सुखा लेते हैं। छान कर क्या कर लेते हैं? सुखा लेते हैं। इसके बाद इसे गर्म करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? जो हमें प्राप्त हुआ है, क्या आप कहोगे? एल्यूमिनियम जो प्राप्त हुआ, ठीक है, वो गर्म करके यानी Al2O3 में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसे एल्यूमिना के नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यान रखोगे कि Al2O3 को हम किस नाम से जानने जाते हैं? तो एल्यूमिना के नाम से भी हम जानते हैं। अब अगर इसकी हम बात करें तो देखो यहाँ पर इसका इक्वेशन है। ये 3 प्रोसेस में क्या हुआ? तो कहोगे कि 3 प्रोसेस में बना है। पहला क्या हुआ कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो था, देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो था, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो था, ठीक है, वो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ क्या किया गया? घोला गया, मिलाया गया। तो ये क्या बना? तो सोडियम एल्यूमिनेट बना, ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना, ठीक है, और हमें जल की प्राप्ति हुई। जब इसको सोडियम एल्यूमिनेट को, ठीक है, जब जल के साथ पुनः मिलाया तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना। और साथ ही साथ NaOH अलग हो गया। अब इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने हीट किया, गर्म किया छान कर, ठीक है, तो ये एल्यूमिना निकला और साथ ही साथ हमें जल की प्राप्ति हुई। तो इस तरीका से हम एल्युमिनियम को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। बात क्लियर? चल, तो आगे है अब हमारा निस्तापन विधि, ठीक है। कौन सी विधि है? निस्तापन विधि। आप समझते हैं कि निस्तापन विधि क्या होता है? देखो इसमें होता है कि वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है,
यानी वायु यहाँ पर प्रेजेंस नहीं होता है, वायु क्या होता है यहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं। लेकिन इसको जो यहाँ पर अयस्क होता है उसको गर्म किया जाता है कम ताप पर, यानी कि जितना पिघलने पिघलने का जो उसका टेम्परेचर है उससे हम कम टेम्परेचर पर इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं और तेजी से गर्म करते हैं। तो इस तरीका से जो वाष्पशील अशुद्धि होता है वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। कहना क्या चाह रहा है कि जैसे मान के चलो कि कोई अयस्क है, ठीक है? उस अयस्क को मान लेते हैं कि 400 डिग्री सेल्सियस पर वो पिघल जाता है, ठीक है? तो इसे हम क्या करेंगे कि 380 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, ठीक है? और तेजी से गर्म करेंगे तो इसमें जो उपस्थित अशुद्धि होगा, ठीक है? अशुद्धि जो होगा वो क्या होगा? वाष्प बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाष्प। और वाष्प बनकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो हमारे मेटल्स होंगे वो क्या हो जाएँगे? उसी में रह जाएँगे क्योंकि वो पिघला नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, निस्तापन विधि से मेटल्स को अलग कर लेते हैं। अब यहाँ एग्ज़ाम्पल दिया गया है, एग्ज़ाम्पल देखिए क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ देखो 2H2 है, इसको क्या किया गया है? गरम किया गया। गरम करने पर एल्यूमिना प्लस जल का निर्माण हुआ, ठीक है? या इसी तरीक़ा से कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ मिलाकर हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ ही साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। इसी तरीक़ा से जिंक कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, ठीक है? तो इस तरीका से हम क्या करते हैं, निस्तापन विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ हीट दिया गया है, तो हीट के लिए हम क्या कर लेते हैं, हर जगह ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल का मतलब आपको समझाया गया है, आपको अभिक्रिया वाले टॉपिक में पढ़ाए गए हैं कि हम हीट देते हैं तो ट्रायंगल का यूज़ कर लेते हैं। बात क्लियर है? तो इस विधि को हम कौन-सी विधि कहते हैं? निस्तापन विधि कहते हैं। बात क्लियर है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब जारन क्या होता है? देखिए, जारन विधि का मतलब होता है कि जलाना। जारन का मतलब ही है जलाना, ठीक है? जारन का मतलब ही क्या होता है? जलाना, ठीक है? यानी जलाकर हम किसी भी चीज़ को क्या करेंगे? अलग करेंगे। देखो, इस प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क जो होता है, ठीक है? वो पर्याप्त वायु की आपूर्ति में, यानी कि यहाँ वायु क्या होगा? उपस्थित होगा। वायु जो होगा यहाँ उपस्थित होगा, ठीक है? आपूर्ति में अयस्क के द्रव्यनांक से कम, ठीक है? अयस्क का जो द्रव्यनांक है यानी उसको पिघलने का जो तापमान है उससे कम ताप पर क्या किया जाता है? तेज़ी से गर्म करते हैं। तो उसमें जो विद्यमान आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार का अशुद्धि है या अन्य अशुद्धि, ठीक है? या और भी प्रकार के जो अशुद्धि हैं, वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है? और वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं। क्या होता है? वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है तथा धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होता है। यानी यहाँ जो भी मिलेगा, जैसे कैल्शियम का अगर हम किए तो यहाँ पर क्या होगा? हमें अंत में कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। अगर जिंक है तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा, अगर फेरस है तो फेरस ऑक्साइड मिलेगा। इस तरीका से हमारे क्या होते हैं? ऑक्साइड के फॉर्म में हमें तत्व की प्राप्ति हो जाती है या मेटल्स की हमें प्राप्ति हो जाती है। तो जारन विधि क्या हुआ कि एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि अयस्क को जो टेम्परेचर अयस्क का जो द्रव्यमान होता है उससे कम ताप पर हम तेजी से गर्म करते हैं और तेजी से गर्म करने पर इसमें जो आर्सेनिक होता है या इसमें अन्य कोई अशुद्धि जो होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर वाष्प बन जाता है और वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है। तब हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें मेटल्स, और मेटल्स किस रूप में? तो आप कहोगे कि धातु के ऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त हो जाते हैं। बात क्लियर है? चलिए, तो इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए, कह रहा है कि जैसे जिंक ब्लेड का फॉर्मूला पूछा जाता है ZnS, ध्यान रखिएगा, ठीक है? कि जिंक ब्लेड को जब हम जलाते हैं इसको तेजी से तो ये हमें प्राप्त होता है क्या? जिंक ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। जैसे यहाँ देखो, जिंक
ब्लेड है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया तो यहाँ क्या हमें प्राप्त हुआ, 2ZnO प्राप्त हुआ यानी जिंक ऑक्साइड, और साथ ही साथ SO2 हमें अलग प्राप्त हुआ यानी सल्फर डाइऑक्साइड की गैस की प्राप्ति हुआ। बात क्लियर है। चल, इसी तरीका से और भी अगर देखा जाए तो और भी अयस्क हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर गैलेना, गैलेना हम उस किसको कहते हैं, तो गैलेना जो है PbS, ठीक है, ध्यान रखिए गैलेना जो है PbS, ठीक है। हालांकि ये किसका अयस्क है, तो आप कहोगे कि ये सीसा का अयस्क होता है, ठीक है। इसको जड़ित करते हैं तो ये लिथार्ज में परिवर्तित हो जाता है। लिथार्ज कहने का मतलब है कि PbO में परिवर्तित। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि लिथार्ज का फॉर्मूला क्या होता है तो PbO होता है। और यदि पूछा जाए कि गैलेना किसका अयस्क है तो आप क्या कहोगे, गैलेना जो होता है वो शीशे का अयस्क है। देखो यहाँ पीबी का मतलब क्या होता है, शीशा होता है, तो ये शीशे का अयस्क है। तो यहाँ देखो जब हम गैलेना को जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लिथार्ज प्राप्त होता है। बात क्लियर है। चल, इसी तरीका से सीने बार, सीने बार किसका अयस्क है, पारा का अयस्क है। देखो आपको कुछ ना कुछ इसके सांकेतिक सिंबल याद होने चाहिए, ठीक है। अगर सांकेतिक सिंबल याद है तो आप पकड़ लोगे। जैसे सीने बार, सीने बार किसका, Hg, Hg का मतलब होता है पारा। Hg का मतलब क्या होता है, पारा होता है, जिसको हम मरकरी भी कहते हैं, ठीक है। तो सीने बार किसका अयस्क है, मरकरी का। जब इसको हम जलाते हैं तो वो सीधे किस में बदल जाता है, मरकरी में बदल जाता है। यानी ये ऑक्साइड के फॉर्म में हमें नहीं प्राप्त होता। ध्यान रखिएगा कि सीने बार को जलाने पर हमें ऑक्साइड नहीं प्राप्त होता, हमें डायरेक्ट मरकरी मिल जाता है। यहाँ देखिए जब हमने सीने बार HgS को जब जलाया तो हमें क्या मिला, मरकरी और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, इस और बात को ध्यान रखिएगा कि जो हम जारन विधि का यूज करते हैं, आपको बताया गया है कि जारन विधि का जो इस्तेमाल होता है वो सल्फाइड वाले अयस्क का निष्कर्षण किया जाता है। सल्फाइड वाले अयस्क को अलग किया जाता है, ठीक है। ये इसी को अलग करेगा, जारन विधि से हमेशा सल्फाइड वाले अयस्क को अलग करते हैं। अब इसी तरीका से देखा जाए तो आयरन पाइराइट यानी FeS2, ठीक है। आयरन पाइराइट का फॉर्मूला देखिए, हर जगह आपको फॉर्मूला लिख कर लाए हैं ताकि आप याद रखें, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होगा कि आपको फॉर्मूला ही दिया रहेगा, यानी आपको डायरेक्ट आयरन पाइराइट ना लिखकर पूछ देगा कि आयरन पाइराइट का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, FeS2। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब इसको हम जलाते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो देखिए फिर आयरन पाइराइट हो गया, इसमें जब हम ऑक्सीजन के 11 अणु लेते हैं तो यहाँ बनता है क्या, फेरिक ऑक्साइड बना, ठीक है। और हमें SO2 गैस प्राप्त होता है। तो जारन विधि में एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमेशा SO2 गैस रिलीज होता है यानी बाहर निकलता है। अभी तक आपने देखा कि जितने सारे प्रक्रिया हुए जारन विधि में, जितने सारे आपके एग्जाम्पल दिए गए उस सभी में SO2 गैस ही बाहर निकल रहा है। देखिए SO2, यहाँ भी SO2, उसके पहले वाले में भी देखिए SO2 ही था, ठीक है। कौन सा था, SO2 ही था। बात क्लियर हुआ। चल, तो आप अब समझ गए होंगे कि जारन विधि क्या होता है। अब यहाँ पर समझिए कि जारन और निस्तापन में क्या अंतर है, ठीक है। दोनों को तो गर्म ही किया जा रहा है, दोनों को गर्म करके ही द्रव्यमान से कम ताप पर ही गर्म किया जा रहा है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो इस प्रक्रिया में निस्तापन में वायु अनुपस्थित है, वायु क्या है, अनुपस्थित है। लेकिन जारन में वायु क्या है, उपस्थित है। वायु क्या है, उपस्थित है। तो अगर वायु के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है तो जारन कहलाया, और वायु के इन प्रेजेंस में जलाया जा रहा है तो हम उसे कहते हैं निस्तापन, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। इसी तरीका से जर्मेनियम भी एक क्या है, तत्व है, उसको बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी जलाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। निस्तापन में ऑक्साइड एवं
कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि यहाँ पर निस्तापन जो विधि है वो किसके लिए है, तो जब हम किसी भी धातु के ऑक्साइड को या कार्बोनेट अयस्कों को, जैसे CaO के लिए हो सकता है, CaCO3 के लिए हो सकता है, ZNO के लिए हो सकता है, FeCO3 के लिए हो सकता है, Fe2CO3 के लिए हो सकता है, इन सारी चीज़ों के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, निस्तापन विधि का यूज करते हैं। लेकिन यह सल्फाइड अयस्कों को लिए प्रयुक्त होता है। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर हमेशा जारन विधि में सल्फाइड अयस्क का हम क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क वाले ही धातु को यानी अयस्क को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। बात क्लियर? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो सारा का सारा क्या था, धातु के सांद्रण विधि का ही चल रहे थे, ठीक है। अब उसी में हमें पढ़ना है कि धातु के ऑक्साइड को, ठीक है, यानी कि धातु के जो ऑक्साइड है, अब उससे हमें धातु को अलग करना है। पहले तो हम क्या कर रहे थे, धातु के ऑक्साइड के रूप में प्राप्त कर रहे थे। अब धातु के ऑक्साइड तो हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, यानी हर विधि से हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। एक विधि से हमें क्या नहीं प्राप्त होते हैं, अयस्क धातु प्राप्त नहीं होते हैं। तो कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड से हमें धातु प्राप्त करना है। पहला है कि ऊष्मा द्वारा, यानी कि हम हीट देकर हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। कैसे, देखिए कह रहा है कि जो धातुएं क्रियाशील श्रेणी के नीचे है, ठीक है, यानी कि जो कम क्रियाशील है, जो धातु कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, ठीक है। सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है कि हम ऊष्मा विधि का यूज तब करते हैं जब कोई धातु कम क्रियाशील है, ठीक है। जैसे आपको लिखवाया गया है, ठीक है, जैसे पारा हो गया, कम क्रियाशील है। आप साथ ही साथ कहोगे तो आपका सिल्वर हो गया, ठीक है, Ag हो गया, Au हो गया, ये सारे का सारा क्या है, कम क्रियाशील धातु है, ठीक है। तो उनके ऑक्साइड सिर्फ गर्म कर देने पर ही धातु में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि अगर हम कहें कि जैसे सिल्वर का ऑक्साइड है, किसका ऑक्साइड है, सिल्वर का ऑक्साइड है, तो हम उसे अगर गर्म कर देते हैं तो केवल गर्म करने पर ही क्या हो जाएगा, इसको हीट करने पर ही हमें क्या हो जाएगा, सिल्वर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीका से अगर पारा है तो पारा के ऑक्साइड को अगर हम गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमें पारा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये विधि जो होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो कम क्रियाशील धातु है उनके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इस तरीका से हम धातु को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि हाई, ये पारा का सल्फाइड है, ठीक है, ये क्या है, पारा का सल्फाइड है, ठीक है। इसको क्या किया गया, हीट किया गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया, हीट दिया गया, तो ये क्या हुआ, हमें मिला 2HgO मिला प्लस 2SO2। यानी कि सबसे पहले हमने जारन विधि का इस्तेमाल किया। ये कौन सा विधि था, जारन विधि था, कोई दिक्कत। जैसे ही जारन विधि से हमें क्या प्राप्त हुआ, ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ये क्या है, ऑक्साइड है। ऑक्साइड जब प्राप्त हुआ हमें, ठीक है, तो इसी ऑक्साइड को, ये देखो ये क्या है, ऑक्साइड। इसी ऑक्साइड को हमने क्या किया, हीट दिया। हमने क्या किया, हीट दिया। हीट देने पर क्या हो गया कि ये पारा अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो इस तरीका से हम किसी भी धातु को अलग कर सकते हैं। और ये धातु अलग करने की प्रक्रिया कौन सी है, ऊष्मा द्वारा है, ठीक है। चल, और भी अगर हम बात करें तो अगला विधि है रासायनिक। कौन से विधि से, रासायनिक विधि से। तो रासायनिक विधि से हम कैसे अलग करते हैं, देखिए इस विधि में हम कार्बन या एल्युमिनियम का चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन का इस्तेमाल करेंगे या तो एल्युमिनियम के चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं जब हम रासायनिक विधि का इस्तेमाल करते हैं तब, ठीक है। यानी कि जो धातु का ऑक्साइड है, धातु का जो ऑक्साइड है, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, धातु के ऑक्साइड से हम जब धातु प्राप्त करते हैं
तो उसमें रासायनिक विधि के लिए या तो कार्बन का यूज करते हैं या तो हम एल्युमिनियम का यूज करते हैं या तो हम एल्युमिनियम का यूज करते हैं। इन्हीं दोनों के चूर्ण का इस्तेमाल करके हम क्या कर लेते हैं, पदार्थ को अलग यानी धातु को अलग कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहला है, यहाँ तो कार्बन एल्युमिनियम दोनों है, तो हमने फेमस लिया है एल्युमिनियम, क्योंकि बार बार यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। तो एल्युमिनियम कहता है कि कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं अत्यधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, सबसे पहला तो ध्यान रखना है कि अत्यधिक क्रियाशील के लिए, अत्यधिक क्रियाशील धातु के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम द्वारा। ठीक है, तो कह रहा है कि कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है, वो कार्बन द्वारा अलग नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कुछ जो धातु के ऑक्साइड होता है वो कार्बन के चूर्ण से अलग नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम से हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये कैसे होता है, जैसे किसी अधिक क्रियाशील धातु का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी एल्युमिनियम जैसे ही क्रियाशील धातु, ठीक है, का इस्तेमाल किया जाता है। और यह विधि जो है कौन सी विधि कहलाती है, थर्मिट विधि भी कहलाती है। एल्युमिनियम विधि जो है ये एक प्रकार का थर्मिट विधि भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। थर्मिट विधि हो सकता है कि ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये प्रश्न बन जाए। ठीक है, तो अब इसको ढंग से पढ़ लेते हैं। ढंग से पढ़ने का मतलब क्या है कि अब इसे आपको समझा दिया गया। ये देखिए, कह रहा है कि कुछ धातुएं, ठीक है, कुछ धातुओं के ऑक्साइड कार्बन द्वारा अलग नहीं हो पाते हैं, तो एल्युमिनियम जैसे किसी अधिक क्रियाशील धातु का इस्तेमाल किया जाता है और यह विधि थर्मिट विधि कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एल्युमिनियम का कुछ आपको एग्जाम्पल हमने, ठीक है, कि वो विधि क्या है। देखिए विधि क्या है, एल्युमिनियम चूर्ण का अगर हम बात करें तो ये विधि है आपका, क्या है, विधि है। ठीक है, कि इस विधि से हम कैसे अलग करते हैं। देखिए कह रहा है कि एल्युमिनियम के चूर्ण को धातु के ऑक्साइड के साथ मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। यानी सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि धातु है, ठीक है, धातु के साथ हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है, ठीक है, धातु का जो ऑक्साइड है, धातु का जो ऑक्साइड है, ठीक है, उसको हम एल्युमिनियम के साथ क्या करते हैं, एल्युमिनियम चूर्ण के साथ, एल्युमिनियम चूर्ण के साथ क्या कर लेते हैं, अलग मिश्रित कर लेते हैं। मिश्रित करके इसको हम जलते हुए मैग्नीशियम के टुकड़ा डालते हैं। यानी जब हम मिश्रित कर लिए तो इसमें क्या करते हैं, मिश्रण में, इसमें मिश्रण में हम क्या करते हैं, तो जलते हुए मैग्नीशियम के टुकड़े, मैग्नीशियम कैसा होता है, तो जलता हुआ मैग्नीशियम के टुकड़ा डालते हैं। ठीक है, और टुकड़ा डालकर अभिक्रिया कराई जाती है। क्या कराई जाती है, अभिक्रिया कराई जाती है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित कर देता है। यानी कि एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है वो क्या करता है, धातु में परिवर्तित कर देता है। एल्युमिनियम जो है ऑक्साइड को किस में परिवर्तित कर देता है, यानी धातु के जो ऑक्साइड है वो डायरेक्ट किस में परिवर्तित कर दिया, धातु में परिवर्तित कर दिया। और इस अभिक्रिया में अधिक ऊष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, बहुत अत्यधिक ऊष्मा निकलता है, जिस कारण से ये पिघली हुई अवस्था में मिलेगा। किस अवस्था में मिलेगा, पिघली हुई अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए, मान लीजिए कि जैसे हम कह सकते हैं कि सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, क्या है, सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम के ऑक्साइड को हमने क्या किया, इसमें एल्युमिनियम एल्युमिनियम मिलाया। ठीक है, जब मिल गया तो इसके मिश्रण को हमने क्या किया, तो मैग्नीशियम का जो जलता हुआ टुकड़ा था उसको डाला। डालने पर क्या हुआ, तो डालने पर कहा जा रहा है कि जो ऑक्साइड था, यानी ये ऑक्साइड जो था वो किस में प्राप्त हुआ, तुम कहोगे कि सोडियम में प्राप्त हुआ। लेकिन सोडियम किस में मिलेगा, तो कहोगे कि पिघली हुई अवस्था में मिलेगा। कौन सी अवस्था मिलेगा, पिघली हुई अवस्था में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। अब यहाँ से एक बात समझिए, ठीक है, यहाँ से एक बात समझना है कि जो आपका ट्रेन की पटरी होती है,
ट्रेन की पटरी, ठीक है, ट्रेन की पटरी को जोड़ने के लिए, को जोड़ने के लिए इस विधि का इस्तेमाल होता है, इस विधि का इस्तेमाल होता है। बात क्लियर है कि इसी विधि से हम क्या करते हैं, ट्रेन की पटरी को जोड़ते हैं। लोहा लेते हैं, यानी लोहा लेते हैं और इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ हम एल्युमिनियम के चूर्ण मिलाते हैं, एल्युमिनियम के चूर्ण मिलाते हैं और इसको गर्म किया जाता है, बारूद डालकर क्या किया जाता है, बहुत अधिक गर्म किया जाता है और गर्म करके क्या किया जाता है, पटरियों को जोड़ दिया जाता है, पटरियों को जोड़ दिया जाता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है, कि ट्रेन की पटरी को जोड़ने के लिए हम किस धातु का इस्तेमाल करते हैं, तो लोहा और एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। बात क्लियर। चल, अब इसी तरीका से हम लोग और भी तरीका से अलग कर लेते हैं धातु के ऑक्साइड को। अब धातु के ऑक्साइड जो होता है उसको हम विद्युतीय रूप से भी अलग कर लेते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से भी हम उसे क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से क्या होता है कि ये अत्यंत क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण इस विधि से होता है, यानी कि ऊपर में जो भी विधि बताया गया उसमें से कोई भी विधि के द्वारा इसको अलग नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अत्यंत क्रियाशील, तो अत्यंत क्रियाशील क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन सारे चीज है, ठीक है। इसी में क्लोरीन भी आता है, फ्लोरीन भी आता है, इन सारे चीज क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इन सभी धातुओं को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अत्यंत क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण इस विधि से किया जाता है। इन धातुओं के द्रवित ऑक्साइड, ठीक है, या क्लोराइड, ये या तो ऑक्साइड होगा या तो क्लोराइड के रूप में होगा, वैद्युत अपघटन करके, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करके क्या होता है कि धातु प्राप्त किया जाता है और ये इस अभिक्रिया में धातु आयनों को कैथोड धातु आयनों को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और प्रदान कर उन्हें धातु में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित करता है, धातु में परिवर्तित। कहने का मतलब है कि जो द्रव्य जैसे कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसका कौन से अवस्था है, ऑक्साइड और क्लोराइड की अवस्था है, लेकिन किसमें, पिघली हुई अवस्था में। तो उससे हम क्या करते हैं, विद्युत गुजारते हैं, क्या करते हैं, विद्युत गुजारते हैं। तो विद्युत गुजारने पर होगा क्या कि इस पे जो कैथोड धातु है, कौन सी धातु है, कैथोड पर जो धातु है उनके आयन जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं और प्रदान कर उन्हें किस में बदल दिया जाता है, धातु में बदल दिया जाता है। अब यहाँ से समझिए, जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है ये, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड में आप देखेंगे, चल, सोडियम क्लोराइड में आप देखेंगे कि जब इसमें से विद्युत गुजारा गया, ठीक है, तो ये किस में बदल गया, तो आप कहोगे कि ये Na प्लस आयन में टूटा और Cl माइनस आयन में टूटा, ठीक है, Na प्लस आयन में टूटा और Cl माइनस आयन में टूटा, ठीक है, यानी एक धनायन में बदल गया और एक ऋणायन में बदल गया। अब ये क्लोरीन जो था, ठीक है, अब क्लोरीन जो था, इस क्लोरीन को क्या किया गया, विद्युत गुजारा गया, तो ये Cl2 प्लस 2E यानी एनोड पर ये जाकर जमा हुआ, किस पर जमा हुआ, एनोड पर। और इसी तरीका से जो सोडियम था, सोडियम में जब हम 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, यानी क्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन जो है जब हम सोडियम को दिए तो ये क्या हो गया, 2Na कैथोड पर जाकर मिला। तो यहाँ से 2NaCl को जब हम तोड़ते हैं, विद्युत गुजारते हैं, तो ये किसमें बदलता है, सोडियम और क्लोरीन में अलग अलग टूट जाता है, ठीक है। क्यों टूटता है ये बात क्लियर हुआ। यहाँ सबसे पहले तो प्लस आयन में बना और Cl माइनस आयन में बना। अब Cl माइनस आयन की बात करें तो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो ये एनोड पर हो जाएगा।
अब सोडियम क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्याग किया तो ये क्या बन गया, Na बन गया, यानी कि सोडियम आयन बन गया, यानी कैथोड पर ये सोडियम आयन नहीं, सोडियम में बना, यानी कैथोड पर गया। और इस तरीका से यही वाला जो लास्ट प्रोसेस आपने देखा, ये किसके वजह से थे, इन 3 प्रक्रिया के वजह से। ठीक है, पुनः समझिए इस बात को। ठीक है, इस बात को पुनः समझने का प्रयास करें। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इससे जब हम विद्युत गुजारते हैं तो ये सोडियम प्लस आयन में टूट जाता है और क्लोरीन माइनस आयन में टूट जाता है। क्यों टूट जाते हैं, ये बात समझ में आया कि सोडियम आयन में प्लस आयन में और क्लोरीन माइनस आयन में, क्योंकि सोडियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो क्लोरीन आयन को अगर क्लोरीन बनना है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2Cl है, हर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जमा होगा एनोड पर जमा हो जाएगा। इसी तरीका से इस सोडियम प्लस आयन को देखा जाए तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, यानी हर एक सोडियम के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो ये स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, और त्याग करेगा तो ये कैथोड पर जमा होगा। तो इस तरीका से सोडियम क्लोराइड टूट जाता है 2Na प्लस Cl2 में। बात क्लियर हुआ। तो यहाँ से सोडियम और क्लोरीन हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये हमारा क्या था, वैद्युत अपघटन द्वारा पदार्थों को क्या करना, यानी धातुओं को अलग करने की विधियां थी। ठीक है, अभी और भी विधियां हैं। ठीक है, लेकिन आपको धीरे धीरे ये सब पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होते रहे। ठीक है, क्योंकि इन सारे चीज़ों से प्रश्न बन जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं, इस वजह से आपको स्कोर करना है तो ये सारे चीज़ों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चल, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारा पढ़ाया हुआ नोटिफिकेशन आप तक जाए। ठीक है, और लाइक का भी बटन दबाना ना भूलें। चल, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। चल।